हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की। मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर, उसके मैग्नेटिक नेचर, बॉन्ड ऑर्डर, इन सब चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देती है ये थ्योरी। और इसमें हमको पता चलता है कि एटम एटम के ऑर्बिटल कैसे कंबाइन होते हैं और कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। ये थ्योरी किस पे बेस्ड है? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो देखो, जैसे इसमें ये बोला गया है कि किसी भी, जैसे H2 को ले लो, ठीक है। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन है, मतलब ये ऑर्बिटल जो है ये मिक्सअप होके अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करेंगे और दो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन हो गए? ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये H2 का है, ठीक है। यहाँ पे एक H का था, दूसरे H का था, यहाँ पे H2 का है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखो, यहाँ पे जो दो तरह के ऑर्बिटल बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक बॉन्डिंग, एक एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग मतलब लोअर एनर्जी लेवल वाला, एंटी बॉन्डिंग मतलब हायर एनर्जी लेवल वाला, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करेंगे। एक इधर पहले बॉन्डिंग भरे जाएंगे, फिर एंटी बॉन्डिंग लोअर एनर्जी में पहले भरेंगे, ठीक है। अब H2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा? सिग्मा 1s2, इसको नाम दे दो सिग्मा 1s2, ये H2 का है, ठीक है। और सिग्मा स्टार 1s0, क्योंकि यहाँ पे अब बचा ही नहीं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? बॉन्डिंग ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। तो बॉन्डिंग में 2 है, एंटी बॉन्डिंग में तो है ही नहीं, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया? 1। बॉन्ड ऑर्डर क्या है भाई? बॉन्ड ऑर्डर मतलब है कि वो बॉन्ड स्ट्रेंथ को बताता है। हाइड्रोजन में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है ना, तो जहाँ भी बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा मतलब डबल कोवलेंट बॉन्ड, 1 है मतलब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, 3 है मतलब ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अब जो कोवलेंट बॉन्ड है मैक्सिमम 3 ही हो सकते हैं ना, तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू मैक्सिमम 3 ही होती है और मिनिमम 0.5 होती है। कभी भी बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू अगर 0 होती है, इसका मतलब वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। और इससे हमको एक और इन्फॉर्मेशन मिलती है, डाई मैग्नेटिक और पैरा मैग्नेटिक चेक करते हैं हम। देखो यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है मॉलिक्यूल में, तो ये डाई मैग्नेटिक होगा, ठीक है, ये कलरलेस होगा। और जहाँ पे भी पैरा मैग्नेटिक, मतलब जहाँ पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो पैरा मैग्नेटिक होता है और वो कलर नेचर शो करेगा, ठीक है। अब देखो H2+ का देख रहे हैं, H2+ का, तो ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिले और मिल करके हाइब्रिड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल H2+ का बना रहे हैं। तो देखो एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, एक के पास तो है ही नहीं, तो सिग्मा 1s1 सिग्मा स्टार 1s0, बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो 0.5 आएगा। यहाँ पे रूल्स ही मैंने लिख दिए हैं कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा इसका मतलब पैरामैग्नेटिक है, नहीं है मतलब डाई मैग्नेटिक है। बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी और बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। अभी हम बात करेंगे ऑक्सीजन के, O2 के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की। देखो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कहलाता है, ये जो अभी हमने हाइड्रोजन के लिए भी देखा। इसमें क्या है, लोअर से हायर एनर्जी लेवल की तरफ अपन इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर रहे हैं ना, तो इसको समझना आप लोग। देखो यहाँ पे जैसे एक ऑक्सीजन ये है, दूसरा ऑक्सीजन ये है, इस O2 में 2 ऑक्सीजन है ना, तो हम पहले वाले ऑक्सीजन का कन्फिग्रेशन इस साइड लिख रहे हैं, दूसरे वाले का इस साइड लिख रहे हैं, क्योंकि सेम एनर्जी लेवल वाले ही क्या बनाएंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल। ऐसा नहीं है कि भाई 1s वाला 2p वाले के साथ मिक्सअप होगा, ऐसा नहीं होता। सेम एनर्जी लेवल वाले ही, लगभग सेम एनर्जी लेवल वाले ही मिक्सअप होते हैं, ठीक है, और हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। तो देखो यहाँ पे 1s2 इसके पास भी, 1s2 इसके पास, 4 इलेक्ट्रॉन हैं, दो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए तो 2 नए बने। 4 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग इनमें कर दो, एक बॉन्डिंग में एक एंटी बॉन्डिंग में, तो कितने आ गए? 2 इसमें, 2 इसमें, 4 हो गए, कंप्लीट इसका मामला सेट। 2s2 की बात करें तो सेम इसी की तरह यहाँ भी 2 फिल कर दिया। अब आती है भाई, इसके पास 2p4 है, इसके पास भी 2p4 है। तो पहले देखो p में आप लोग को पता होना चाहिए कि 3 ऑर्बिटल होते हैं, एक px होता है, एक py एक pz, ठीक है। तो जो px होता है वो सिग्मा बनाता है, जो py और pz होते हैं वो पाई बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो वो हमेशा सेम एनर्जी लेवल वाले होंगे। तो पहले हम p पाई में भर लेते हैं, पाई के दोनों py pz में दो इलेक्ट्रॉन भर लिए, फिर px वाले में भर लिए, ठीक है। ये बॉन्डिंग का हो गया। तो 4 इधर थे, 4 इधर हैं, इनमें तो मैक्सिमम 6 ही भर आएगा ना, 2 बचा। फिर आएगा पाई स्टार 2p1 2py1 2pz1, ठीक है। 1 क्यों भाई? कभी भी जब भी सेम एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिटल होंगे तो पेयरिंग नहीं करते हम, ठीक है, एक एक भरेंगे। तो ये एक एक भर दिया। सिग्मा स्टार 2px
ज़ीरो, इसमें कोई नहीं बचा ही नहीं ना। 4 इसके पास 4 8 थे, 6 इधर आ गए, 2 इधर आ गए, अब बचे ही नहीं। ठीक है, तो आपको आया समझ में। ये है O2 का, ये जो आप देख रहे हो बीच वाला ये कॉन्फ़िगरेशन, ये O2 मॉलिक्यूल के लिए है। और इसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूप में लिख सकते हैं सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2px2 पाई पाई 2py2 2pz2 पाई स्टार 2p पाई 1 2pz1 और सिग्मा स्टार 2px0। ठीक है, ये O2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया मॉलिक्यूल का। अब इसकी हेल्प से हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। बॉन्डिंग ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। तो बॉन्डिंग में 10 है भाई, 2 2 4 और ये 6 पूरे 10 हुए। एंटी बॉन्डिंग में 6 हैं, कैसे 6 हैं, 2 2 4 2 6। अब निकालोगे बॉन्ड ऑर्डर तो कितना आ जाएगा 2। ठीक है, डबल बॉन्ड होते हैं ना O2 में, और बैलेंसी 2 है। पैरामैग्नेटिक होगा, क्यों होगा, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना पाई स्टार में, तो पैरामैग्नेटिक होगा। इसी तरह से आप नाइट्रोजन ऑक्साइड का भी, यहाँ पे मोनो ऑक्साइड है, इसका भी आप देख सकते हो। तो नाइट्रोजन, अब यहाँ पे ये दूसरा एटम है, ये दूसरा हेटेरो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल हम देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ एक जगह नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, एक जगह ऑक्सीजन का। दोनों में डिफरेंस क्या है, नाइट्रोजन में 2p3 होता है, इसमें 2p4 होता है। बाकी उसी हिसाब से आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर दो, बस यहाँ पे डिफरेंस आएगा। जो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे वहाँ पे एक ही बचेगा भाई, क्योंकि देखो यहाँ पे 3 और ये 4 7 हुए, तो 6 तो इधर आ गया, एक बचा तो इधर आ गया, बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। ठीक है, ऑक्सीजन जैसे। तो अब NO का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2 x2 पाई 2p2 2pz2। ठीक है, पाई स्टार 2p1 2pz0 पाई सिग्मा स्टार 2px0। ठीक है, ये देखो। अब बॉन्डिंग में कितने हैं, 10 है, एंटी बॉन्डिंग में 5 ही है। तो आप देखोगे बॉन्ड ऑर्डर NO के लिए कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। और ये कैसा नेचर शो करेगा, पैरामैग्नेटिक। क्यों पैरामैग्नेटिक होगा, क्योंकि इस मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल में पाई स्टार वाले में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो आपको यहाँ से बहुत सारी चीज़ें पता चली, बॉन्ड ऑर्डर पता चला, मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक नेचर है कि नहीं है ये पता चला, मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता चला, और फिर कैसे कैसे एटॉमिक ऑर्बिटल मिल करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, है ना, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, उनमें फिर कैसे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन पता चली। और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।